परमात्मा ने हमें याद दिलाया कि ये मनुष्य जीवन आप जी को केवल परमात्मा प्राप्ति और शुभ कर्म करने के लिए प्राप्त हुआ है। इसको ना करके आप जो क्रियाएं कर रहे हैं वो अन्य प्राणी पशु पक्षी भी कर रहे हैं। आपसे अधिक ममता, आपसे अधिक लगाव, उनकी परवरिश करने में आपसे भी अधिक स्नेह से वो परवरिश करते हैं अपने बच्चों की, और यही आपके अंदर इच्छाएं हैं। तो हमारे अंदर और उन पक्षियों के अंदर, पशुओं के अंदर कौन सा अंतर रहा? कोई नहीं। परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर बताया है, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। पुण्यात्मा, आज हम मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन में हमें विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं। हम ये सोचकर भी कन्फर्म नहीं कर पाते कि हम पशु बन जाएंगे। हमारा ये विश्वास होता को नहीं। ठीक है, कहते हैं अपनी बुद्धि काम ना करे तो भी किसी समझदार से सलाह ले लेनी चाहिए। तो परमेश्वर ने तत्वदर्शी संत बनकर के यहाँ लीला की और ये ज्ञान बताया कि तुम्हारे साथ ऐसा ही बनेगा जो परमात्मा हमें संदेश देकर गए, और ऐसा करोगे तो फिर इन आपदाओं से आप बच जाओगे। ये भी जानकारी परमेश्वर ने दी है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा फल होगा। इसका समाधान ये बताया कि पूर्ण संत से, पूरे गुरु से उपदेश लोगे तो ये आपके ऊपर आने वाली जो आपदाएं हैं ये टल जाएंगी, नकली गुरुओं से नहीं टलेगी। तो क्या बताते हैं कि फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बना, कि शरीर छूटने के बाद सत भक्ति जो नहीं करते और भक्ति भी कर रहे हैं नकली गुरुओं के पास बैठे, उनकी भी दुर्गति होगी। क्योंकि पूरा गुरु हो, सच्चा ज्ञान हो और शिष्य की श्रद्धा अटूट बनी रहे आजीवन, तो मोक्ष में कोई संदेह नहीं है। मर्यादा में रहे, मर्यादा तोड़ देने से भी आपको लाभ बिल्कुल नहीं होगा। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कहते सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 लाख योनियों का कष्ट उठाया, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। पेंडा यानी वो मार्ग, वो पथ, वो रास्ता, वो सत साधना ग्रहण कर जिससे तेरी ये दुर्गति छूट जावे। वो मार्ग ग्रहण कर जिससे तेरी ये दुर्गति बचे, पशु पक्षी की योनियों में ना तू जा सके। सत भक्ति कर। और क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती और बना पजावे खरवो। सुखदेव जैसे महर्षि भी 84 लाख योनियों में भटकते रहे। सुखदेव ऋषि ने अपने आप बताया एक बार कि मैं गधा बन गया, 84 लाख योनियों भोग रहा था, अंधा हो गया। अंधा होने से मालिक ने मुझे त्याग दिया, लठ मारे घर से निकाल दिया। चलता चलता मैं जंगल की तरफ पगडंडी की अटकल सी लगाता हुआ चल पड़ा। आगे एक नाला था, उस नाले में गिरने लगा। मैंने छलांग लगानी चाहिए, मैं बीच फंस गया उसमें। मुंह आगे टेक गया, पीठ पछला हिस्सा पाछे फिट हो गया। ऐसा बन गया जैसे पाइप पुली बन जाया करे। जंगल में दूर स्थान होने के कारण इक्का दुक्का व्यक्ति उस रास्ते से जावा था। किसी ने मुझे निकाला नहीं। मेरे कमर पर पैर रखे, पार होने लगे। मेरी पुली बना ली। 15-20 दिन में भुगत कर भूखा प्यासा वहाँ प्राण छूटे। अब क्या बताते हैं कबीर परमेश्वर जी के सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, खर माने गदा, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। अपने आत्माओं कहते हैं अगर यदि इंसान का खुद ना यकीन होए तो पिछले इतिहास दोहरा लेने चाहिए, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि सचमुच
ऐसा कहर हमारे ऊपर बहुत बार टूट चुका है।